सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गजराज को ग्राह से उबारा था, माने मगरमच्छ से गजराज को बचाया था, हाथी को बचाया था। एक हाथी था। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् न्याय नियोजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, बहुत बलवान हाथी था, अपनी रानियों के साथ रहता था। एक बार एक सरोवर में गया स्नान करने के लिए, तो सरोवर में स्नान करने लगा। स्नान करने के बाद सरोवर के जल को गंदा करने लगा, खेलने लगा। सरोवर का राजा होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ को क्रोध आ गया, उसने जाकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा ये नन्हा सा जीव मुझे पकड़ रहा है, खींच करके बाहर लाया किनारे पर। लेकिन सरोवर का राजा होता है मगरमच्छ, दोबारा फिर खींच करके अंदर ले गया। हाथी भी कम नहीं था, मगरमच्छ भी कम नहीं था। ये सूखे का ताकतवर था, वो पानी का जोरावर था। महाराज हाथी सूखे का बहुत ताकतवर था और गजराज पानी का जोरावर था। दोनों बहुत बलवान थे। हाथी निकाल करके बाहर लाता था तो गजराज फिर डुबो करके उसे अंदर ले जाता था। अब हाथी बहुत चिंतित हुआ, अपनी रानियों से कहा देवी बचाओ। तो रानियों ने सूंड में सूंड बांध करके बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जल का राजा होता है मगरमच्छ, निकाल नहीं सकी। अब तो काफी दिन हो गए, तो रानियों ने कहा महाराज तुम तो मरे जा रहे हो, भूखों प्यासे, भूखों मरे जा रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हम कब तक मरेंगे यहाँ। तो सब छोड़ करके जाने लगी। हाथी ने समझ लिया भैया कोई किसी का नहीं है, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, कोई काहू को नाही। सुख में आनी सब ही मिली बैठत, राहत चहूं दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, ओ नावत नेरे। श्री राम। इसलिए प्रीतम जान लियो मन माही। हाथी ने समझ लिया जब सुखी होंगे ना तो सभी आगे पीछे लगे रहेंगे, और जब विपत्ति पड़ेगी ना, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, विपत्ति में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं, कोई पास नहीं आता। कोई न आवत नेरे, इसलिए प्रीतम जान लियो मन माही। इसलिए जो सच्चा प्रेमी है ना उसे समझो, सच्चा प्रेमी है प्रभु, उसका भजन करो ताकि निरंतर साथ में रहेगा वो।
हाथी ने भगवान को पुकारा, प्रभु ने देर नहीं लगाया। अरुण छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी शोक आवाज हरि को लगाई। तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रभु गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँवों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रभु आए, बुलाया था गजराज ने, हाथी ने बुलाया था प्रभु को, लेकिन जैसे ही प्रभु आए और निकाला बाहर, तो सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सर काट दिया, उसका कल्याण कर दिया। देखो, बुलाया था हाथी ने, लेकिन कल्याण किसका पहले हुआ? मगरमच्छ का, क्योंकि उसकी आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में विराजमान हो गई। ऐसा क्यों? एक संत कहते हैं कि संतों ने भगवान का पैर पकड़ रखा है। यदि आप संतों का पैर पकड़ लो ना, तो आपको पहले कृपा प्राप्त होगी भगवान की। जैसे किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया है और आप उसे छू लो, आप उसका पैर पकड़ लो, तो आपको डबल करंट लगेगा। उसे तो लगता ही है, आपको उससे ज्यादा लगेगा। एक संत कहते हैं, बहुत अच्छा दोहा कहते हैं कि पाप करे सुख मिलत है, पाप करे भक्ति बढ़े, पाप करे सुख होए, पाप करे लक्ष्मी मिले, तो भैया पाप करो सबको। दोहा बहुत अच्छा लगा होगा। पाप करने से कहीं सुख मिलता है? कहने का मतलब है पाप पकड़े, पैर पकड़ने से सुख मिलता है, पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है। पाप करत हो नाथ तुम्हारे, रामचरितमानस में चौपाई है। तो आज गजराज का पैर पकड़ा ग्राह ने, मगरमच्छ ने, तो सबसे पहले भगवान ने ग्राह का कल्याण किया। ये ग्राह जो मगरमच्छ था ना, ये पूर्व जन्म में गंधर्व था, हाहा हू नाम का गंधर्व। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, अर्घ दे रहे थे, तो आकर के चुपके से उनका पैर पकड़ लिया। अब तो घबरा गए महाराज जी, बाहर निकले। अब बाहर निकल करके वो गंधर्व हा करके हंसने लगा। महाराज जी को क्रोध आ गया, अच्छे खासे भगवान को अर्घ दे रहा था, तूने पैर पकड़ लिया, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू मगरमच्छ बन जा। अब तो हाथ जोड़ करके बोला, महाराज हम गंधर्व हैं, हमारा तो काम ही है सबका हंसाने का, इसलिए नाम है हा हो। हा करके हंसने लगा। ऋषि ने कहा, तुम मगरमच्छ तो जरूर बनोगे, लेकिन जैसे पैर पकड़े हैं ना, ऐसे पैर पकड़ते रहना, तो एक दिन हरि मिल जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज भगवान ने उस गजराज का कल्याण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भज गोविंद